एक विधवा औरत, एक बंदर और एक रहस्य जो इंसान की समझ से परे है। जब जंगल की एक झोपड़ी में अकेली कौशल्या की जिंदगी में एक बंदर आता है तो वह केवल एक जानवर नहीं होता। क्या यह प्रेम था या किसी श्राप की माया? कैसे एक मासूम विधवा बिना किसी पुरुष के संपर्क के मां बन जाती है? क्या यह कोई ख्वाहिश थी या कोई मजबूरी? इस वीडियो में जानिए उस अनोखी कथा को जहां प्रेम, त्याग और रहस्य एक ऐसे मोड़ पर आकर मिलते हैं जहां से विज्ञान भी सवाल पूछता है और धर्म भी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में खुलता है वो राज जो इस पूरी कहानी को बना देता है एक दैवीय चमत्कार। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव अमरपुर धाना के निकट एक घना और रहस्यमयी जंगल फैला हुआ था। इस जंगल की सीमा रेखा पर एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में कौशल्या नाम की एक युवती रहती थी। उम्र में लगभग 25 के आसपास, लेकिन अनुभवों ने उसे वक्त से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया था। 1 साल पहले उसके पति की किसी असाध्य बीमारी से मृत्यु हो गई थी और तब से वह बिल्कुल अकेली रह गई थी। न कोई परछाई साथ थी, न कोई आसरा। वह रोज जंगल से सूखी लकड़ियां बटोरती और पास के गांव में सिलाई बुनाई करके 2 वक्त की रोटी जुटाती। उसकी सुंदरता गांव भर में चर्चा का विषय थी, मगर उसकी आंखों में एक स्थायी उदासी और खामोशी पसरी रहती, जैसे किसी गहरे दुहक ने वहां डेरा डाल रखा हो। कौशल्या शांत स्वभाव की थी, किसी की बातों का बुरा नहीं मानती थी। उसकी दुनिया अब केवल जरूरतों तक सिमट चुकी थी, कुछ अनकहे सपनों और कुछ अधूरे सवालों के बीच। एक दिन वह रोज की तरह जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी कि तभी एक ऊंचे पेड़ की शाखा से एक बड़ा सा बंदर उतरकर उसके ठीक सामने आकर बैठ गया। पहले तो वह चौंकी, पर फिर देखा कि वह बंदर न तो कोई हरकत कर रहा था, न ही डराने की कोशिश, बस एक तक उसे देख रहा था। कौशल्या ठिठक गई, पर डर के स्थान पर एक जिज्ञासा ने उसे घेर लिया। उसने हल्के स्वर में कहा, तू कौन है? क्या चाहिए तुझे? बंदर ने चुपचाप सिर झुका लिया। ऐसा लगा जैसे वह शब्दों के बिना ही उसका सवाल समझ गया हो। कौशल्या हल्के से मुस्कुराई और फिर अपने काम में जुट गई। वह बंदर वहीं बैठा रहा। जब वह लकड़ियां समेटने लगी तो वह आगे बढ़कर उसकी मदद करने लगा। उस दिन के बाद वह बंदर हर रोज कौशल्या के पास आने लगा। कभी पेड़ों से फल तोड़ लाता, कभी उसकी झोपड़ी के पास बैठा रहता, तो कभी जंगल से लकड़ियों का गट्ठर उठाने में हाथ बटाता। कौशल्या के जीवन में जैसे कोई नई रोशनी सी भर गई थी। वह जो मुस्कान कई महीनों से उसके चेहरे से गायब थी, वह धीरे धीरे लौटने लगी थी। उन दोनों के बीच एक अलिखित रिश्ता बन चुका था, एक अनकहा लेकिन मजबूत सा जुड़ाव। जब कौशल्या अकेली होती, वह बंदर उसकी हंसी वापस लाने की कोशिश करता। जब वह उदास होती, वह चुपचाप उसके पास आकर बैठ जाता, जैसे समझता हो कि शब्दों से ज्यादा मौन की जरूरत है। एक रात कौशल्या झोपड़ी के बाहर बैठी थी। आकाश साफ था, चांदनी बिखरी हुई थी। तभी उसकी नजर पेड़ की ऊपरी डाल पर बैठे उस बंदर पर पड़ी। उसने मुस्कुराकर कहा, तू न रहेगा तो मैं क्या करूंगी? बंदर बिना कुछ बोले छलांग मारकर नीचे आया और उसके पैरों के पास बैठ गया। कौशल्या ने उसे उठाकर अपनी गोद में ले लिया। उस रात पहली बार उसने उसका हाथ थामा और आंखें मूंद लीं। बंदर रात भर वहीं रहा, जैसे उसकी पहरेदारी कर रहा हो। अब वह उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। कौशल्या के मन में यह यकीन गहराता जा रहा था कि वह बंदर कोई सामान्य जीव नहीं है। वह उसके जीवन से ऐसे जुड़ गया था जैसे किसी भूली आत्मा ने कोई पुराना वादा निभाने लौट आई हो। एक रात तेज बारिश हो रही थी। कौशल्या कांपती झोपड़ी में सिमटी बैठी थी। तभी वह बंदर भीतर आया और चुपचाप उसके पास बैठ गया। बिजली की चमक में उसकी आंखों में कुछ गहराई थी, रहस्य, अपनापन और शांति। कौशल्या ने धीरे से पूछा, क्या तू हमेशा रहेगा मेरे साथ? और बंदर ने अपना माथा उसकी गोद में रख दिया। उस पल कौशल्या ने उसे सीने से लगा लिया, जैसे कोई खोया टुकड़ा वापस मिल गया हो। समय बीतता गया, लेकिन कुछ ही दिनों में कौशल्या को महसूस हुआ कि उसके शरीर में बदलाव हो रहा है। मिचलाहट, कमजोरी और बेचैनी बढ़ने लगी। वह गांव की दाई के पास गई, जिसने जांच कर बताया, बिटिया तू मां बनने वाली है। कौशल्या सन्न रह गई। लेकिन मेरा तो कोई पति नहीं, दाई ने गंभीर होकर कहा। कुछ बातें समझ से नहीं, भरोसे से चलती हैं। लौटते समय कौशल्या के मन में उसी रात की स्मृति उभर आई जब उसने उस बंदर को पास सुलाया था। क्या वही कारण है? अब वह बंदर रोज आता, फल लाता, लकड़ी बटोरता, जैसे उसकी देखभाल उसका फर्ज हो। लेकिन कौशल्या की निगाहों में अब संशय था। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई थी। लोग कहने लगे, बिना पुरुष के पेट में बच्चा, ये कैसे? कौशल्या खुद भी उलझी हुई थी। यह वरदान है, धोखा या कोई अनकही लीला? कौशल्या इन दिनों बहुत विचलित थी।
उसके भीतर एक अजीब सी हलचल थी। वह जानती थी कि उसने कभी किसी पुरुष से कोई संबंध नहीं बनाया, फिर भी उसके गर्भवती होने की बात अब छुपी नहीं रही थी। उसका मन बार बार उसी रात की ओर लौटता जब तेज बारिश में वह भीगा हुआ बंदर उसकी झोपड़ी में आकर उसकी गोद में सो गया था। उसी रात के बाद उसके शरीर और जीवन में बदलाव शुरू हुए थे। एक दिन वह चुपचाप अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। वही बंदर पास आकर उसकी आंखों में झांकने लगा। उसकी आंखों में वही चमक थी, गहरी, रहस्यमय और भावों से भरी हुई। कौशल्या की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने तुझसे स्नेह किया है, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? क्या तू ही इसका कारण है? गांव में जब लोगों को कौशल्या के गर्भवती होने की बात पता चली तो जैसे तूफान सा मच गया। पंचायत बुलाई गई। गांव के मुखिया ने सख्त आवाज में पूछा, सच सच बता, ये बच्चा किसका है? कौशल्या चुपचाप खड़ी रही, सिर झुका हुआ। थोड़ी देर बाद उसकी धीमी आवाज आई, मुझे नहीं पता। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ महिलाओं ने ताना मारा, जरूर कोई बात छुपा रही है, बिना किसी के छुए ऐसा कैसे हो सकता है? तब कौशल्या ने हिम्मत जुटाकर कहा, मेरे जीवन में कोई पुरुष नहीं आया, बस एक बंदर है जो मेरे साथ रहता है, मेरा ध्यान रखता है और हर रोज मेरे पास आता है। यह सुनते ही कई लोग हंस पड़े। मुखिया ने व्यंग्य में कहा, तो अब जानवरों से भी संतान होने लगी? कौशल्या की आवाज में कोई हिचक नहीं थी। मैं खुद समझ नहीं पा रही कि यह कैसे हुआ, लेकिन सच यही है कि जब से वह बंदर मेरी जिंदगी में आया है तब से सब कुछ बदल गया है। गांव ने उसे जैसे ठुकरा दिया, लोगों ने उसे पापिन कहा, स्त्रियों ने उससे दूरी बना ली और बच्चे उसकी झोपड़ी के पास खेलना तक छोड़ गए। अब वह पूरी तरह अकेली थी। एक शाम जब वह अपनी झोपड़ी में एकांत में बैठी थी, तब वही बंदर चुपचाप आया और धीरे से आकर उसके सामने सिर झुका दिया। कौशल्या ने उसकी आंखों में देखा, उनमें कुछ था, कोई भावना जो शब्दों से परे थी। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? उसने पूछा। बंदर की आंखों से आंसू बहने लगे। कौशल्या ठिठक गई। तुम रो रहे हो? वह धीरे से आगे बढ़ा और उसका हाथ थाम लिया। उस स्पर्श में एक गहरी आत्मीयता थी। अचानक वह खड़ा हुआ और जंगल की ओर चल पड़ा। कौशल्या ने पुकारा, कहां जा रहे हो? रुक जाओ! लेकिन वह एक बार भी पलटकर नहीं देखा। अगले दिन गांव में एक ज्ञानी तपस्वी आए। जब उन्होंने गांव वालों से कौशल्या की स्थिति के बारे में सुना तो उन्होंने उसे अपने पास बुलवाया। उस संत ने कौशल्या की ओर गहरी नजरों से देखा, फिर धीरे से बोले, जो जीवन तुम्हारे गर्भ में आकार ले रहा है वह साधारण नहीं है। उसकी उत्पत्ति एक विशेष ऊर्जा के प्रभाव से हुई है। क्या कोई जीव, कोई प्राणी हाल ही में तुम्हारे जीवन में आया था? कौशल्या ने अपनी पलकों को नीचे झुकाया और धीमे स्वर में उत्तर दिया, हाँ, एक बंदर था। वह मेरी देखभाल करता था, मेरे साथ रहता था, लेकिन अब वह चला गया है। संत ने लंबी सांस ली, जैसे किसी रहस्य से पर्दा हट रहा हो। वह कोई साधारण वन्य जीव नहीं था, उन्होंने कहा। किसी प्राचीन श्राप के प्रभाव से वह उस रूप में बंधा हुआ था, लेकिन तुम्हारे स्नेह और उसके भीतर जागी भावना ने उसे उसके बंधन से मुक्त कर दिया। वह अब अपने असली रूप को प्राप्त कर चुका है। कौशल्या की आंखें हैरानी से भर उठीं। तो मेरे गर्भ में जो है वह भी साधारण नहीं? संत की आंखों में गंभीरता उतर आई। यह संतान दो अलग संसारों के मिलन से जन्मी है। इसमें ऐसे गुण होंगे जो आम इंसानों में नहीं पाए जाते, लेकिन इसकी शक्ति ही इसका संकट भी बनेगी। डरी हुई कौशल्या ने कांपते स्वर में पूछा, कैसा संकट? क्या मेरा बच्चा खतरे में है? संत ने कहा, अदृश्य शक्तियां इसकी खोज में रहेंगी, इसे पाने की कोशिशें होंगी। तुम्हें सतर्क रहना होगा, हर क्षण, हर परिस्थिति में। यह बालक सिर्फ तुम्हारा नहीं रहेगा, इसका अस्तित्व एक बड़े उद्देश्य से जुड़ा है। कौशल्या की आंखों में चिंता की परछाइयां उतर आईं। और वह बंदर, क्या वह कभी वापस आएगा? संत मुस्कुराए, जब समय आएगा, जब संकट सबसे गहरा होगा, तब वह अवश्य लौटेगा। वह अब किसी और रूप में है, लेकिन तुम्हारी पुकार उसे बुला लेगी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। कौशल्या का गर्भ बड़ा होता गया। लोग अब भी उसे संदेह और तिरस्कार से देखते थे, लेकिन उसके भीतर अब एक नई दृढ़ता जाग चुकी थी। वह जान चुकी थी कि वह अकेली नहीं है। एक दिन वह जंगल में सूखी लकड़ियां चुन रही थी। हवा थमी हुई थी, पर अचानक एक सिहरन सी उठी। झाड़ियों के पीछे से एक रहस्यमयी आवाज आई, जैसे कोई सांसें लेता हुआ डरावना जीव। कौशल्या ने देखा, सामने एक विशालकाय काला नाग फन उठाए खड़ा था। उसकी आंखों में जहर उबल रहा था। वह डर के मारे कुछ कदम पीछे हटने लगी। तभी हवा में एक हरकत हुई। उसने जैसे ही पलटकर देखा, वही बंदर फिर से सामने खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखें चमक रही थीं। उनमें तेज चेतना और कुछ असाधारण शक्ति थी। वह सीधा नाग की ओर झपटा। एक गुर्राहट हुई और नाग ने फुफकार मारते हुए वार किया। दोनों के बीच एक घमासान क्षण हुआ, मानो दो दुनियाएं टकरा रही थीं। कौशल्या स्तब्ध होकर यह सब देखती रही। बंदर ने एक पल उसकी ओर देखा,
उसकी आंखों में वही पुरानी आत्मीयता थी, एक जुड़ाव जो शब्दों से परे था। पर इससे पहले कि वह कुछ कह सके, वह फिर से जंगल की छाया में विलीन हो गया। अब कौशल्या के भीतर कोई संदेह न रहा। वह समझ चुकी थी कि जो उसके गर्भ में है वह एक गहरा रहस्य, एक शक्ति और एक उत्तरदायित्व है। और वह प्राणी जो कभी एक साधारण बंदर लगा था, शायद अब भी कहीं उसके आसपास है, उसकी रक्षा के लिए। कौशल्या के मन में लगातार प्रश्न उमड़ रहे थे। यदि वह सचमुच किसी तपस्वी आत्मा का रूप था तो वह मुझे छोड़कर क्यों चला गया? और वह नाग कौन था जो एकाएक प्रकट होकर फिर गायब हो गया? इन रहस्यों का उत्तर उसे किसी ओर से नहीं मिल रहा था। गर्भ का समय अब अंतिम चरण में पहुंच चुका था। उसका शरीर थक चुका था और हर कदम अब बोझिल हो चला था। गांव की स्त्रियों का तिरस्कार, बच्चों की चुप्पी और समाज की दूरी, सब कुछ अब उसकी आदत में शामिल हो चुका था। फिर भी हर रात कुछ न कुछ नया सोचकर वह बेचैन हो जाती थी। एक रात आंधी आई, हवाएं बेतहाशा चीख रही थीं और आकाश बार बार बिजली से चमक उठता था। झोपड़ी के भीतर कौशल्या अकेली बैठी थी जब अचानक उसे बाहर से कदमों की धीमी आहट सुनाई दी। वह सतर्क हुई, सांस रोक ली। दरवाजे के पार एक आकृति उभरी, काले वस्त्रों में लिपटा, लंबा रहस्यमय पुरुष जिसकी आंखों में कोई अनजाना भय था। उसके हाथ में एक त्रिशूल था और उसकी मौजूदगी से हवा भारी लगने लगी। कौन हो तुम? कौशल्या की आवाज डर के कारण कांप उठी। वह व्यक्ति कुछ कदम आगे बढ़ा, उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, तू जिस जीवन को जन्म देने जा रही है वह केवल तेरा नहीं है, वह शक्ति का स्रोत है और मैं उसे लेने आया हूँ। कौशल्या ने अपना पेट थाम लिया। उसकी आंखों में भय और साहस एक साथ तैर रहे थे। तू मेरे बच्चे को छू भी नहीं सकता। उस व्यक्ति ने एक भयावह ठहाका लगाया। मुझसे बच पाना किसी के बस की बात नहीं है, उसने कहा और त्रिशूल आगे बढ़ाया। उसी क्षण झोपड़ी के बाहर एक अजीब सी कंपन हुई। अंधकार में दो आंखें चमकीं और जैसे कोई तूफान आया हो, झाड़ियों में से एक आकृति उभरी। वह वही था, वह बंदर, लेकिन अब उसका रूप पहले जैसा नहीं था। उसका शरीर दीप्तिमान था, उसकी आंखों में अग्नि थी और उसकी उपस्थिति से आसपास की हवा कांप रही थी। बिना समय गंवाए वह काले वस्त्रधारी पर कूद पड़ा। त्रिशूल उठाते ही वह राक्षस कालकेतु समझ गया कि सामने कोई सामान्य जीव नहीं है। भीषण युद्ध शुरू हुआ। कालकेतु ने त्रिशूल से वार किया, लेकिन बंदर ने अपनी लचीली पूंछ से उसे जकड़ लिया। हर आक्रमण को वह चतुराई से टालता, फिर अपने पंजों से पलटवार करता। उसकी चालों में गति थी, पर आंखों में शांत दृढ़ता। कौशल्या भयभीत होकर झोपड़ी के द्वार पर खड़ी सब देख रही थी, लेकिन अब उसके मन में डर से ज्यादा विस्मय था। फिर एक क्षण आया, बंदर ने आकाश की ओर देखा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से संकेत मिला हो। उसने पूरी शक्ति से कालकेतु के वक्ष पर प्रहार किया। त्रिशूल हाथ से छूट गया। कालकेतु जमीन पर गिरा और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच उसका शरीर जलने लगा। कुछ ही पलों में वह राख बनकर धुएं में विलीन हो गया। वातावरण शांत हो गया। बंदर ने धीरे से कौशल्या की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई क्रोध नहीं था, बस करुणा और शांति। उसने जैसे आंखों ही आंखों में कहा, तू अकेली नहीं है। कांपती हुई कौशल्या ने धीमे स्वर में पूछा, तू कौन है? लेकिन उत्तर देने के बजाय वह बंदर कुछ पल और उसे देखता रहा, फिर पेड़ों के झुरमुटों में विलीन हो गया। कौशल्या अब जान चुकी थी कि उसके जीवन में जो घट रहा है वह केवल एक मां बनने की यात्रा नहीं है, यह किसी महान उद्देश्य की शुरुआत थी। धीरे धीरे वह बंदर कौशल्या के पास आया और अपनी नरम हथेली उसकी हथेलियों में रख दी। उसी क्षण जैसे आकाश से कोई दिव्य ऊर्जा उसके भीतर उतर आई हो, उसका शरीर प्रकाश से जगमगा उठा और वह धीरे धीरे रूपांतरित होने लगा। पल भर में कौशल्या के सामने एक तेजस्वी युवक खड़ा था। उसके चेहरे पर स्निग्ध आभा थी और उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वर्षों की तपस्या, वेदना और करुणा एक साथ उसमें समाहित हों। कौशल्या के होश जैसे थम गए। युवक ने मधुर स्वर में कहा, मैं जो था वह तुमने देखा, लेकिन जो हूं वह अब सामने हूं। मैं एक आर्षपुत्र हूं, एक श्राप का ग्रहीत। मुझे तब तक पशु रूप में रहना था जब तक किसी निष्कलंक प्रेम की परीक्षा पूरी न हो जाती। कौशल्या की आंखों में आश्चर्य के साथ प्रश्न उभरा, तो फिर तुमने मुझे क्यों चुना? युवक ने धीरे से उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारे भीतर कोई चाह नहीं थी, कोई मांग नहीं थी। तुम्हारा स्नेह एक माँ जैसा था, एक साथी जैसा, निस्वार्थ और पावन। कौशल्या ने अब तक रोके रखे प्रश्न को स्वर दिया, तो फिर मुझे अकेले क्यों छोड़ दिया था? युवक की मुस्कान में एक विषाद था। मैं यह जानना चाहता था कि जब मैं तुम्हारे साथ न रहूं तब भी क्या तुम अपनी संतान की रक्षा करोगी? और तुमने किया, बिना डरे, बिना झुके। तुमने मेरे प्रेम को सिद्ध कर दिया। उसकी बात सुनते ही कौशल्या की आंखों से आंसू बहने लगे।
उसने उस युवक को आलिंगन में भर लिया और कहा, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। युवक ने उसका हाथ थाम कर कहा, अब मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन यह राह आसान नहीं है। तुम्हारे गर्भ में जो जीवन है वह असाधारण है, उसके पीछे अंधकार की शक्तियां भी हैं। मुझे फिर से अपने वास्तविक दिव्य रूप में लौटना होगा ताकि समय आने पर तुम्हारी और उसके जीवन की रक्षा कर सकूं। कौशल्या ने डरी हुई निगाहों से उसकी ओर देखा। लेकिन अगर तुम फिर चले गए तो मैं इस सब का सामना कैसे करूं? युवक ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हारी ढाल बनेगी। मेरा अस्तित्व अब तुम्हारे साथ बंधा है, भले ही मैं तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाऊं। फिर उसने धीरे से उसका हाथ छोड़ा। उसका शरीर फिर से प्रकाश में लिपटा और कुछ ही पलों में वह फिर उसी बंदर के रूप में लौट आया। एक पल के लिए उसने कौशल्या की ओर प्रेम भरी नजरों से देखा और फिर झाड़ियों के बीच लुप्त हो गया। कौशल्या वहीं बैठी रही। उसकी आंखों में न सिर्फ प्रेम बल्कि अब एक नई जिम्मेदारी की चमक थी। उसके गर्भ का समय पूरा होने को था। उसके शरीर में हलचल तेज हो गई थी, एक नई सुबह का संकेत। गांव वाले अब भी तिरस्कार की नजरों से देखते थे, मगर कौशल्या के भीतर का भय अब कहीं खो चुका था। उसकी आंखों में अब केवल दृढ़ता थी। उसे पता था कि यह संतान एक सामान्य जीवन नहीं बल्कि भविष्य के संतुलन की वाहक होगी। सुबह की पहली किरण अभी जमीन पर पड़ी भी नहीं थी कि पूरे गांव में हलचल मच गई। आसमान पर घने काले बादल छा गए थे और तेज हवाओं ने पेड़ों को झकझोर कर रख दिया था। पक्षी चिल्लाते हुए इधर उधर उड़ने लगे, जैसे कोई अनदेखा डर उन्हें उड़ा ले गया हो। कौशल्या झोपड़ी से बाहर निकली तो उसकी नजर गांव की सीमा की ओर गई। वहां एक भीमकाय आकृति खड़ी थी, विकराल और भयावह। वह कोई और नहीं, कालकेतु था, वही अंधकार का अधिपति जो पहले भी विनाश की चेतावनी दे चुका था। उसकी रक्तिम आंखों में क्रोध की लपटें धधक रही थीं। मैं लौट आया हूं, उसकी गूंजती हुई आवाज आकाश को कांपाने लगी। इस बार तेरे गर्भ में पल रही संतान को मैं जन्म नहीं लेने दूंगा। कौशल्या डरी नहीं, उसके स्वर में अडिग विश्वास था। तेरी यह कोशिश व्यर्थ जाएगी। मेरी संतान को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। कालकेतु अट्टहास करने लगा। तू एक नारी है, अकेली। मैं उस शक्ति का स्वामी हूं जो दिन को रात और जीवन को शून्य बना सकती है। इतना कहकर उसने अपना त्रिशूल उठाया और बिजली की गति से कौशल्या की ओर उछाल दिया। वह पल भर के लिए आंखें मूंद बैठी, लेकिन तभी हवा में एक गर्जना गूंजी, जैसे बादलों के बीच से अग्नि फट पड़ी हो। कौशल्या ने चौंक कर आंखें खोलीं। उसके सामने वही बंदर खड़ा था, मगर अब वह पहले से कहीं ज्यादा ओजस्वी और तेजस्वी दिख रहा था। उसकी आंखों से ज्वाला की लपटें उठ रही थीं। उसने छलांग लगाकर त्रिशूल को बीच हवा में लपक लिया और फिर पूरी ताकत से उसे उल्टा मोड़कर कालकेतु की ओर फेंक दिया। त्रिशूल जाकर उसके सीने में धंस गया। कालकेतु की चीख से आकाश थर्रा गया। बंदर ने गरजते हुए कहा, तेरा अंत अब समीप है कालकेतु। तू इस धरती पर अब और दहशत नहीं फैला सकेगा। घायल कालकेतु झुंझलाकर बोला, तू एक पशु है, मुझसे नहीं जीत सकता। बिना किसी उत्तर के बंदर ने एक और छलांग लगाई और सीधे उसके सिर पर प्रहार किया। आग की लपटें उसकी देह से उठने लगीं। क्षण भर में वह राख में बदल गया। उसके अस्तित्व का अंत उसी अंधकार में हो गया जिससे वह जन्मा था। अब हवा थम गई थी, हर ओर नीरवता छा गई थी। बंदर धीरे धीरे कौशल्या की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में अब न तेज था न रोष, बस करुणा, स्नेह और शांति। उसने उसकी हथेली को हल्के से छुआ और कहा, अब तुझे अपने भाग्य का स्वागत करना है, समय आ गया है। कौशल्या ने अचानक पेट में तीव्र पीड़ा महसूस की। वह धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई। बंदर ने अपने कोमल हाथ उसके माथे पर रखा। उसके स्पर्श से मानो दर्द की जगह कोई प्रकाश उतरने लगा था। कुछ ही क्षणों में एक शिशु के रोने की मधुर ध्वनि सुनाई दी। कौशल्या ने अपनी गोद में देखा, वहां एक नवजात शिशु था, पर उसकी देह साधारण नहीं थी। उसके अंगों से स्वर्णिम प्रकाश झलक रहा था, जैसे वह स्वयं कोई तारा हो जो पृथ्वी पर उतर आया हो। बंदर ने उस बालक को एकटक देखा और कहा, यह केवल तेरा पुत्र नहीं है, यह वह मिलन है जो मनुष्य की करुणा और दिव्यता की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। एक दिन यह पृथ्वी पर धर्म की मशाल बनेगा। इसे सुरक्षित रखना अब तेरा धर्म है। कौशल्या ने स्नेह से बालक को अपने हृदय से लगाया। बंदर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा कार्य अब पूर्ण हुआ। कौशल्या की आंखों में भय लौट आया। अब तुम मुझे फिर अकेला छोड़ दोगे? बंदर ने सिर हिलाया। मैं कभी दूर नहीं जाऊंगा। भले मेरी देह न दिखे, पर मैं तेरे आसपास ही रहूंगा। जब भी संकट आएगा मैं लौटूंगा, यही वचन है। इतना कहकर वह फिर से प्रकाश में लिपट गया और देखते ही देखते
जंगल की गहराइयों में विलीन हो गया। कौशल्या वहीं बैठी रही, उसकी गोद में वह दिव्य बालक, और मन में अटूट विश्वास के साथ कि अब उसका जीवन किसी साधारण कथा का हिस्सा नहीं बल्कि सृष्टि के एक बड़े उत्तरदायित्व से जुड़ चुका है। कौशल्या ने उस बालक को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में नमी थी पर मन में दृढ़ता। मुझे विश्वास है तू कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, उसने कहा। बंदर ने एक बार और प्रेम से उसकी ओर देखा, फिर धीरे धीरे स्वर्णिम प्रकाश में विलीन हो गया। कौशल्या ने आकाश की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि उसका जीवन अब किसी विशेष उद्देश्य की ओर बढ़ चला है। जो गांव वाले कभी उसे तिरस्कृत करते थे अब उसे श्रद्धा से देखने लगे। वह अब उनके लिए एक साधारण औरत नहीं, एक आस्था का प्रतीक बन चुकी थी। कौशल्या ने अपने पुत्र का पालन पूरे प्रेम और साहस से किया। हर दिन उसके मन में यही विश्वास था, जब भी संकट आएगा वह दिव्य रक्षक लौटेगा। बंदर का प्रेम अब उसकी आत्मा में रच बस गया था। यह कहानी अब केवल कौशल्या की नहीं रही, यह प्रेम, आस्था और त्याग की एक अमर गाथा बन चुकी थी। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें, अपने अपनों तक शेयर करें और ऐसी ही दिव्य कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक क्लिक किसी और की प्रेरणा बन सकता है